हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं माल न्यूट्रिशन के ऊपर। क्या होता है माल न्यूट्रिशन, इवन इसके टाइप कितने हैं माल न्यूट्रिशन के, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, कौन कौन सी डिसीज फेस करता है और कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादातर फेस कर रही है माल न्यूट्रिशन को, और अभी गवर्नमेंट के कौन कौन सी स्कीम चल रही है माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और इस स्कीम से कौन सी पॉपुलेशन आउटसाइड है जिन पर फोकस नहीं करा जा रहा है रिलेटेड टू कंट्रोलिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन। इवन अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में कितना परसेंटेज बताया गया है कि इंडिया में कितना परसेंट चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन से, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने जितने भी एडिटोरियल बनाए हैं अभी तक उसकी सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सुबह 6 बजे एक एमसी का वीडियो आता है करंट अफेयर का, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे आपको मिल जाएगा ये मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो। क्लियर, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, माल न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिशन की कमी, अपन को बोलेंगे लैक ऑफ न्यूट्रिशन ना पर्सन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, तो देखो जैसे आप जानते हो न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू द विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ईटीसी। ये जब बॉडी में इस चीज की कमी हो जाती है दैट इज कॉल्ड अ माल न्यूट्रिशन, और इससे कई सारी प्रॉब्लम होती है। अब देखो एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी वीकेंड से न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में कम करते हैं, दैट डिपेंड ऑन अस। देखो आप जानते हो चिल्ड्रन जो होते हैं वो अधिकतर ईटिंग हैबिट को जानते नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू टीच द ईटिंग हैबिट टू द चिल्ड्रन। अब उनको कैसे फोकस करना है, उनको न्यूट्रिएंट कैसे देना है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। आजकल के इंडिया के बच्चे माल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज देयर पेरेंट आर नॉट फोकसिंग ऑन द चिल्ड्रन। एक प्रॉब्लम तो यह है कि चिल्ड्रन पे उनके पेरेंट फोकस नहीं कर रहे हैं, कि उनके माल न्यूट्रिशन पर कोई फोकस नहीं है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को हैबिट ही नहीं डाली कुछ भी खाने की, उसको इवन एक ही चीज दूध दूध बार बार मिल्क मिल्क पिलाना, दैट इज अ बैड हैबिट। अगर इफ यू मल्टीपल प्रोडक्ट बच्चे को खिलाओगे स्टार्टिंग से ही तो उसकी हैबिट सीख जाएगी क्या खिलाना है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा कारण है इंडिया में माल न्यूट्रिशन का। देखो हम समझते हैं माल न्यूट्रिशन रिफर टू डिफिशियंसी और एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इंटेक्ट। समझे कि न्यूट्रिएंट को ज्यादा लेना या कम लेना, दैट इज कॉल्ड अ माल न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इट इंक्लूड बोथ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब दोनों कवर करे जाते हैं इसके अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन चीज की जब हमारी बॉडी में कमी आ जाती है दैट इज कॉल्ड अ माल न्यूट्रिशन। बट माल न्यूट्रिशन इज नॉट अ ओनली अंडर न्यूट्रिशन, इट इज ऑल्सो इंक्लूड द ओवर न्यूट्रिशन। समझे मेरी बात? तो टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन देखो, सबसे पहले वेस्टिंग। क्या है वेस्टिंग? वेस्टिंग का माने क्या होता है कि जैसे मानिए किसी पर्सन की हाइट है 5 फुट, क्लियर, 5 फुट का है वो, बट उसका वेट तो इतना स्लिम फिट है। क्या है? स्लिम फिट। आपने देखे होंगे कई सारे लोग वाग स्लिम फिट होते हैं। तो जब हाइट के हिसाब से किसी भी पर्सन का वेट नहीं होता है, वो क्या फेस कर रहा है? वो माल न्यूट्रिशन को फेस कर रहा है, और इसी टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है वेस्टिंग। क्या बोला जाता है? वेस्टिंग बोला जाता है। समझे मेरी बात को? तो लो वेट फॉर हाइट, दैट इज कॉल्ड अ वेस्टिंग। स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज। मान लीजिए कोई पर्सन 50 ईयर एज का है, बट उसकी हाइट है इतनी कि 18 ईयर का भाई साहब लग रहे हैं। क्लियर? हालांकि बड़ा खुश होगा वो, क्योंकि 50 ईयर की एज में वो 18 ईयर का लग रहा है तो जवान दिख रहा है। क्लियर? और कुछ लोग वाग ऐसे होते हैं जो 30 टू 33 ईयर की एज के होते हैं पर लगते हैं 40 और 45 एज के हैं। क्लियर? तो क्या है कि वो बड़ी डिफिकल्टी में है, तो वो चाह रहे हैं कि स्टंटिंग हमारे साथ भी हो जाए। क्लियर? तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में कुछ लोग 40-45 ईयर के होते होंगे और उनकी हाइट इतनी कम होती है, तो डेफिनेटली उनकी हाइट भी कम होती होगी तो वेट भी कम होता होगा और उनकी एज भी कम लगती होगी। तो दैट इज ऑल्सो अ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। क्लियर? स्टंटिंग। देन आफ्टर अंडरवेट, अंडरवेट लो वेट फॉर एज। मानिए 50 ईयर एज का है तो स्टंटिंग और अंडरवेट ये दोनों टर्मिनोलॉजी कनेक्टेड है, क्योंकि देखो मानो
किसी की एज 50 है, उसकी लो हाइट है, और मानिए लो हाइट है तो डेफिनेटली उसका वेट भी लो होगा, तो क्या है, एज के हिसाब से वेट कम होना, दैट इज कॉल्ड अंडर वेट। समझे मेरी बात को। देखो जैसे मैं 18 ईयर एज का था जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं बिल्कुल स्लिम फिट था। आज मेरे फैकल्टी लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत स्लिम फिट हमारा स्टूडेंट था, क्लियर। तो मैं बड़ा स्लिम फिट था, बट मेरी एज के हिसाब से मेरा वेट बढ़ते गया। आज मैं वेट मेरा है भी है, क्लियर। तो एक्चुअली क्या है, आदमी के एज के हिसाब से उसका वेट बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं 18 ईयर में पहुंच जाऊं फिर वही वेट हो जाए, वो कभी नहीं होगा। वो फिर आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे। समझे मेरी बात को। तो 3 टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई, कौन कौन सी बताई मैंने आपको, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर वेट। ये 3 टर्मिनोलॉजी को समझ के याद रखना बिल्कुल भी। चलते बनाएंगे। देखो सबसे पहले पॉपुलेशन मोर एट हायर रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। देखो आपने कई बार देखा होगा कि अधिकतर कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन को फेस करती है। देखो आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, उनके बच्चे ज्यादातर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं, एक तो क्या है कि वो रिस्की एरिया में रहते हैं और डिसीज को जल्दी लग जाती है उनको। हालांकि वो अपनी बॉडी को इतना एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा लेते हैं उस लेवल में रह के कि उनको डिसीज इतनी जल्दी पकड़ती नहीं है जितनी जल्दी अमीर लोग को पकड़ती है, क्लियर। तो वो अलग बात है, अपन यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और उनके बच्चे ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन को फेस करते हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं या फिर गरीब महिला है, तो वो ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन को फेस करती हैं। दूसरे कौन करते हैं, जो एल्डरली क्रॉनिकल इल एल्डर, मतलब जो बड़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, बट उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम, तो वो भी फेस करते हैं माल न्यूट्रिशन को। देन आफ्टर वुमेन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन, और ऐसी वुमेन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही है। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ माल न्यूट्रिशन। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो ले रही है महिला, वो सबसे बड़ा फैक्टर है माल न्यूट्रिशन का। आजकल की महिला माल न्यूट्रिशन क्यों हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेती है। अब वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेती है मनी का, या फिर हस्बैंड का, या फिर सोसाइटी का, दैट इज डिफरेंट इशू, क्लियर। उसको मैं नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, क्लियर। देन आफ्टर बैड हैबिट ऑफ ईटिंग आउटसाइड। देखो कुछ बच्चे होते हैं कि उनको क्या है, घर पे खाना बड़ा पसंद नहीं होता। वो क्या करते हैं कि थोड़े मोमोज खा लेंगे, वो सोचेंगे 2 बर्गर खा लेंगे, उससे हमारा पेट भर जाएगा, और घर पे आके सो जाएंगे। बट वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसमें आपको न्यूट्रिएंट मिले ही नहीं है। न्यूट्रिएंट किस में मिलेंगे, आपके घर के खाने में। तो भी पेरेंट्स है, याद दिलाता हूँ आपको कि अपने बच्चे को हमेशा घर का खाना जरूर खिलाएं। आप उनको जंक फूड बिल्कुल ना दें, दे रहे हैं बट घर का खाना जरूर खिलाएं। चाहे उनको 2 चपाती दें, चाहे 2 रोटी दें, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टू प्रोवाइड द फूड ऑफ होम मेड टू योर चिल्ड्रन। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है तो कम से कम 2 रोटी तो अपने घर की खिलाएं, क्लियर। देन आफ्टर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, शट डाउन इम्यून सिस्टम। जैसे इम्यूनिटी के बारे में तो हर बच्चे ने और हर पर्सन ने सुना ही होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। कोरोना के टाइम इम्यूनिटी वर्ड हर पर्सन के जवान पे मतलब रट गया था कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो उससे क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, क्लियर। देन लो हार्ट रेट, आपका लो हार्ट रेट हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। माल न्यूट्रिशन से अगर आपके अंदर माल न्यूट्रिशन है तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, ना कि हाई होगा, याद रखना। देन लो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, क्लियर। देन आफ्टर डिसीज क्या होती है, ये दोनों डिसीज लैक ऑफ प्रोटीन से होती है। किससे होती है, लैक ऑफ प्रोटीन से होती है, याद रखना। तो कौन कौन सी, मारास्मस और क्वार्सिकोर, ये दोनों डिसीज लैक ऑफ प्रोटीन से होती है, बच्चों में होती है अधिकतर, याद रखना, क्लियर। चलते बनाएंगे। देन आफ्टर प्रॉब्लम मोर एट हायर रिस्क ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। अब देखो मानिए कोई पहलवान बन गया, इसकी तरह सुमो पहलवान। क्या बन गया, सुमो पहलवान। या भाई साहब हमारे इंडिया का देखो ये कलाकार भाई, हालांकि मोटे बच्चे क्यूट बड़े लगते हैं, बट क्या है वो बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं, क्लियर। तो देखो भाई साहब बिल्कुल लेट के खा रहे हैं, कोई उठता नहीं है, बिल्कुल बराबर। इनको पता ही नहीं है कि इनके संग फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनको फ्यूचर का पता ही नहीं है। ये अभी टेस्ट का मजा ले रहे हैं, बड़े बड़े गुलाब जामुन रखे हैं,
गुलाब जामुन, मालपुआ और देन आफ्टर पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी और चावल आवल पूरा खत्म कर देंगे भाई साहब, यार। बट इनको मालूम नहीं है कि दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। अब क्या क्या प्रॉब्लम होगी इनको, देखो मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इंसुलिन रेसिस्टेंट, जो इंसुलिन बनता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अगर वेट ज़्यादा है तो हाई हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम इन दोनों को हो सकती है। ये हमारे इंडिया का है, ये हमारे विदेश का है, फॉरेन का। तो भाई साहब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको समझाना है मुझे, ठीक है। चलते बनाएंगे गवर्नमेंट फेमस प्रोग्राम टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन इशू। देखो गवर्नमेंट के कुछ फेमस प्रोग्राम है जिनका मेन मोटिव है टू कंट्रोल दी माल न्यूट्रिशन। कौन कौन से प्रोग्राम है देख पा रहे होंगे, मिशन शक्ति है, मिशन पोषण 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन वत्सयालय। अब इसमें से मैं आपको दो प्रोग्राम बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से, मिशन पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनबाड़ी। क्या होता है कि ये दो प्रोग्राम है अभी एक्टिव चल रहे हैं और इसका मेन फोकस होता है कि जो राशन फूड है उसको घर तक देना, क्लियर। देन आफ्टर आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देना, देन आफ्टर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट देना बच्चों को, और जो महिला रिप्रोडक्टिव स्टेज को फेस कर रही है उनको सप्लीमेंट्री टैबलेट देना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टू प्रोग्राम। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम में। देखो आयरन फॉलिक एसिड देना, सप्लीमेंट्री फूड देना, ट्रैकिंग ऑफ सेवियर एंड एक्यूट माल न्यूट्रिशन केसेस और होम राशन देना, क्लियर। बट सब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये फोकस कर रहा है सिर्फ ओनली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव और दी चिल्ड्रन, ये इसको फोकस कर रहा है। बट अदर पॉपुलेशन हु आर द आउटसाइड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ वुमेन, और ऐसे चिल्ड्रन जो कि बड़े हो गए हैं या फिर एल्डरली हो गए हैं, और ओल्ड एज पीपल एंड एल्डरली पीपल आर ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ द माल न्यूट्रिशन, तो उसको फोकस नहीं करा जा रहा है। तो इन प्रोग्राम का मेन मोटिव यह है कि सिर्फ ओनली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव और चिल्ड्रन में फोकस करना, बट हमें मेजर पॉपुलेशन पर भी फोकस करना है, जो कि एल्डरली पीपल हैं, जो कि क्रॉनिकल डिसीज को फेस कर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, और वुमेन ऐसी जो अनेमिया को फेस कर रही हैं बट आउटसाइड द रिप्रोडक्टिव स्टेज। समझे मेरी बात को। तो ये प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम चला जाए गवर्नमेंट, चलते बनाएंगे। तो देखो क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था। क्या आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। कुछ रिपोर्ट आपको बताता हूं, उस रिपोर्ट में क्या बोला गया। देखो आप, इसके अंदर बोला गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5.6 है। कितना है, 5.6। न्यू नोटल मोर्टेलिटी रेट 4.4%। देन आफ्टर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 7.1 पर 1000 लाइव बर्थ। ये डेटा आप याद रखना। देन आफ्टर फुल वैक्सीनेशन चिल्ड्रन जो कि 12 से लेकर 23rd मंथ तक है, उनको कितने परसेंट, 85.2% पॉपुलेशन कवर कर चुकी है। समझ लो मेरी बात को कि 85.2% पॉपुलेशन जो कि 12 मंथ से लेकर 23 मंथ तक चिल्ड्रन है, उन सभी को वैक्सीनेशन कर दिया इंडिया ने, क्लियर। देन आफ्टर चिल्ड्रन अंडर 5 जो कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है, हाइट फॉर एज, क्या है, हाइट फॉर एज, उनकी पॉपुलेशन है 23.4%, जो कि चिल्ड्रन अंडर 5 है, जो कि स्टैंडर्ड है, उनकी एज के हिसाब से हाइट नहीं है, कम है, तो उन लोगों की पॉपुलेशन है 23.4%। और चिल्ड्रन जो कि 5 साल से कम है बट अंडर वेट है, तो उनकी पॉपुलेशन है 19.7%। और चिल्ड्रन जो कि 5 ईयर के एज के अंदर है और ओवर वेट है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ ओनली 4%। समझे मेरी बात को। और अनेमिया एंड प्रेग्नेंट वुमेन, देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखोगे तो ग्लोबली आप देखोगे वर्ल्ड में, तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है माल न्यूट्रिशन के पूरे वर्ल्ड में, उनकी पॉपुलेशन। और इसी के साथ अनेमिया की वुमेन, जो अनेमिया को फेस कर रही है प्रेग्नेंट वुमेन, उसकी भी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। समझे मेरी बात को। तो देखो अनेमिया प्रेग्नेंट वुमेन में कितनी है, 31.4%। हाई, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, क्लियर, मैन में 27%, वुमेन 24.8%। ये कई सारे फैक्ट हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा भी आप मेंशन करके आ सकते हो अपने एग्जाम में कि हाँ ऐसा है, माल न्यूट्रिशन के हिसाब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा, 1-2 पॉइंट लिख देना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। समझे मेरी बात को। इसका डेटा का नाम फैक्ट याद रखना, क्योंकि माल न्यूट्रिशन एक बड़ा ही डिस्कशन पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। समझे मेरी बात को। तो इसी के साथ माल न्यूट्रिशन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन क्यों है माल न्यूट्रिशन की, और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो किस पॉपुलेशन को आउटसाइड रख रहे हैं और ज़्यादा किस पॉपुलेशन में फोकस कर रहे हैं, क्लियर। मिलते हैं हम नए आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।